प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज बैथोलॉजी चर्च का संडे सर्विस मैंने अटेंड किया और ये था रेवोल्यूशन के बारे में। और सुबह सर हैदराबाद के चर्च और उधर एक कैलब पास्टर एस कैलब करके एक बाहर से आए थे और उनका मैसेज था बेसिकली ये जो रेजरेक्शन संडे है उसी का ही थोड़ा बहुत बताया गया है दोनों चर्चेस में। तो कैलब जी प्रभु यीशु का मतलब जो टोम है, कब्र है, उसको मतलब देखने के लिए कोई आया नहीं था। औरतें आए थे और वो जा उठा, ही इज़ रिजन। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो डिसाइपल्स हैं वो यकीन नहीं करते थे कि वो राइज रिजन हो गए करके। और ये बात बेथेलॉजी चर्च में पास्टर जॉनसन ने भी बताई है बात रेवलेशन में। वो अपना जो टेस्टिमोनियल दे रहे हैं कि वो कितना घूमते हैं, मतलब जब लॉर्ड उन्हें गाइड करते हैं तो वो कहाँ कहाँ घूमते हैं। मतलब वो दिन को 150-200 किलोमीटर घूमते हैं और ये जान के कि प्रभु उनको सही अच्छा रास्ता में ही दिलाएंगे। और वो ये भी बोले थे कि मतलब जो असली खाना है वो है पवित्र बाइबल का जो वाक्य है, जो भी वर्ड्स ऑफ गॉड है वो है असली खाना। और अगर हम फीस्ट में जाते हैं, हमें अगर खाना परोसा जाता है तो हमें अपना प्लेट लेके आना चाहिए और लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तो इसका मतलब यह है जो भी प्रचार किया जा रहा है, मतलब जो पवित्र बाइबल के जो भी प्रचार या स्टडीज़ हो रहे हैं तो उनमें से हमें अपना प्लेट लेके हमें उससे कुछ लेना चाहिए, सीखना चाहिए, ये बताया। और भी कई सारी चीज़ें बताया है पास्टर ने, बहुत अच्छी चीज़ें। तो अभी बेथोलॉजी चर्च का संडे सर्विस में टॉपिक था रेवलेशन। पास्टर जॉनसन ने लिया और उन्होंने ये कहा कि वही थोड़ा बहुत सेम जब कब्र खुला, मतलब मैन हो पुरुष आ सकता था लेकिन महिला क्यों गई? वो मैरी मैगडलेनी थी जो उनको देखने गई, इसलिए क्योंकि तब थोड़ा लव रहता है, वैसा अफेक्शन रहता है, इसलिए वो गए। जो डिसाइपल्स थे वो मतलब डर के छुप के हम एक रूम में छिपे हुए थे लॉक करके। डर तो मैरी में भी थी और इनमें भी था, डिसाइपल्स में भी। बट ये मैरी जा गई क्योंकि उसमें उसके अंदर थोड़ा लव था। और मैरी ने उन्हें देखा और उसने कहा कि ही इज़ रिजन। मैरी मतलब वो अकेली नहीं थी, वो बाकी सब औरतों के साथ। और वो जाके डिसाइपल्स को जाके बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही इज़ रिजन। तो वो फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। मतलब डिसाइपल देखो जो मतलब लॉर्ड के साथ इतने साल रुक के फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे। वो जो बोल के गए वो विश्वास नहीं कर रहे। और वो बोल के गए थे कि मैं तुमको गैलीली में मिलूँगा। वो उधर उनको वेलकम करना चाहिए था, मतलब उधर खड़े रुके। बट ये लोग डर के एक रूम में लॉक हो के रुके हैं और वो एक दूसरे को बाहर जाने नहीं दे रहे क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर एक बाहर जाएगा तो वो सबको बता देगा कि ये लोग इधर है। थॉमस के बारे में ये पता चला कि वो सबसे बहुत डाउटिंग था, सबसे बड़ा पेसिमिस्ट था। और वो लेकिन पहला जू था जिसने मतलब प्रभु को एक्सेप्ट किया और प्रभु को ओ लॉर्ड माय गॉड करके कहा। जो विधर्मी लोग, बाहर के धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग जो हमें बोलते रहते हैं कि लॉर्ड ने कब जीसस खुद को बोला कि मैं गॉड हूँ। तो थॉमस ने बोला ओ लॉर्ड माय गॉड, और लॉर्ड ने जी प्रभु यीशु ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब देखो तो वो सुबह वाले चर्च के जो कैलब जी थे वो ये बोल रहे थे कि क्या प्रभु गधी के ऊपर जाएंगे तभी हालेलुया होसाना बोलोगे क्या? क्या जब प्रभु क्रूस पे मतलब चढ़ेंगे तुम्हारे लिए तभी तुम उनके उनको प्रशंसा करोगे क्या? या तभी ही करोगे जब कोई चमत्कार करते हैं प्रभु, मतलब अंधे को आँख दिलाते हैं तभी तुम प्रशंसा करोगे क्या? जब वो प्रभु परमेश्वर के दाहिने सीट में बैठे हैं तब क्या तुम उनके प्रशंसा नहीं करोगे? तो ये सब बताया गया। और यही ऐसा थोड़ा बहुत फेथ के बारे में पास्टर जॉनसन ने भी बताया। तो ये सब बताया गया। थैंक यू।